अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आप जानते हैं, ड्रामाज मुहाफ़िज़ की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग और इंटेंस होने वाली है। इधर हमें एपिसोड में देखने को मिलेगा कि वहाँ पर सुहा की माँ होगी और वो उसे फ़ोन करेगी, कहेगी कि तुम उससे मिलने गई, सुना है उसे गोली लगी है। वो माँ के वो कहती है तुम्हारी वजह से गोली लगी है। वो कहती है नहीं, मुझे नहीं पता। उसकी माँ कहती है तुम मिलने गई हो। वो कहती है आगे से नहीं, मैं तो मिलने नहीं गई। उसकी माँ कहती है तुम्हारे अब्बा जान बीमार और नौकर की इजाज़त करने ज़रूर जाते थे, पर वो बीमार क्यों ना हो। फिर ये माँ उसकी कहती है कि तुम जाओ उससे मिलने। ये कहती है ठीक है। उसकी माँ कहती है तुमने फ़ोन भी नहीं किया। आगे से कहती है नहीं, मैंने फ़ोन भी नहीं किया। उसकी माँ कहती है तुम अभी ही जाओ। उसकी माँ कहती है फ़ौरन अभी ही जाओ। वो कहती है मैं चल जाऊँगी कल। उसकी माँ कहती है कल नहीं जाना, अभी ही जाओ और जल्दी जाओ। वो सोचने लग जाती है और ये मेरी वजह से नहीं हुआ। फिर वो फ़ोन करती है दुआ को, दूसरे आदमी को, कि मुझे लेने आ जाए। वो लेने जाता है, लेने आ जाए। वो आगे फ़ोन करता है तुमने मुझे फ़ोन कैसे किया। वो साल में एक मरतबा मुझे फ़ोन कर दिया तुमने। तो वो कहता है कैसे फ़ोन किया। वो कहती है आगे से कि मुझे तुम लेने आ जाओ। तो तुमने कहा था जहाँ मेरी ज़रूरत होगी मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। तो ये मुझे अब चाहिए, तुम आ जाओ, गाड़ी मेरे पास है। वो कहता है गाड़ी मेरे पास भी है, चलो आ जाओ। वो कहता है कि अगले 30 मिनट में मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। वो कहती है ठीक है। फिर वो आदमी कहता है कि मैं आ रहा हूँ, ठीक है तुम यहीं रुको और जल्दी आ जाओ, और ये बताओ जाना कहाँ है। वो कहती है पहले इधर आ जाओ फिर बताऊँगी। फिर वो कहती है जल्दी आ जाओ फिर मैं बताऊँगी। तो ये आती वो कहती है चलो ठीक है अब फ़ोन रख लो। वो कहता है चलो अगले 30 मिनट में मैं तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ, और जाना कहाँ है। वो कहती है अभी नहीं पता। चलो वो ठीक है, वो जाने लगते हैं। वो कहती है जाना कहाँ पे है। लड़का कहता है जाना कहाँ पे है। वो कहती है कि ज़ुहैर से मिलने जाना है, पुलिस कुछ नहीं, बुरा मत मानो, कुछ नहीं होता, ज़ुहैर से मिलने जाना है, बुरा मत मानो, कुछ नहीं होगा। फिर वो उससे कहती है चलो सीधे ड्राइविंग करो। वो ड्राइविंग करने लग जाता है और ये कहती है कुछ नहीं होता, घबराओ मत। ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग आगे होने जा रहा है। आप हमारे चैनल को लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। और ये इधर देखते हैं डॉक्टर ज़ुहैर को ड्रिप लगा रहे होते हैं, उसके पट्टी कर रहे होते हैं। उसके गोली लगी थी, आप जैसे जानते ही हैं कि उसके गोली लगी थी और ये ड्रिप इधर लगा रहा है। ये उसका बॉडी गार्ड है। वो उसे कहती है मुझे कोई बॉडी गार्ड की ज़रूरत नहीं है। वो उधर कह रही होती है उससे, और ये इधर आके इधर बैठी होती है और ये इधर ड्रिप लगा रहा होता है। नर्स इसका ड्रिप लगा रही है और ये ज़ुहैर के जैसा कि जानते हैं आप गोली लगी थी, इसलिए ये अस्पताल में दाखिल है। इधर इसकी मशूक बैठी होती है जो इसे पसंद करती है, लेकिन ये नहीं इसे पसंद करता और ये नहीं इसे पसंद करता, आप तो जानते ही हैं। और ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग होते जा रहा है और ये उससे मिलने आ जाती है अपने बॉडीगार्ड से, और ये जाती है कमरा पूंछ के अंदर और वो कहती है कैसी है तुम्हारी तबीयत। और ये एंटर हो रही होती है, दरवाज़ा खटकाती है, फिर बाहर
بعد में अंदर आती है और डॉक्टर से पूछती है इसकी तबीयत कैसी है। डॉक्टर कहता है इसकी तबीयत ठीक है। वो सलाम करता है, आगे से दोबारा सलाम करता है और नर्स जाने लगती है और ये इसकी मशूक भी खड़े हो के सलाम करती है और थोड़ी सी जेलस होने लगती है और ये मिलने आगे आती है और मिलने आ रही है। नर्स कहती है अभी इसकी तबीयत बहुत नासाज है, गोली लगी थी, गोली मैंने निकाल दी है, लेकिन अब ये जल्दी ठीक हो जाएगा जल्दी। वो कहती है कैसी है तुम्हारी तबीयत? ठीक है। फिर वो उससे कहने लगती है मैं तुम्हें यही, आप लोग चल जाओ, मैं ऐसे बात करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ कि ये नौकरी छोड़ दो, मुझे किसी बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं। वो कहता है मुझे आपके बारे जानने लगा था, मैं आपकी हमेशा हिफाजत करूँगा जब तक मैं ज़िंदा हूँ। और ये कहते हैं मुझे हिफाजत नहीं, मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ, प्लीज़ तुम मुझे छोड़ दो। वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता, ये आपके अब्बा जान की ख्वाहिश थी, इसलिए मैं इसे तुम्हें नहीं छोड़ सकता, आपकी हिफाजत करूँगा। और ये उधर कहती है कि कुछ नहीं होता और ये पीछे से बातें सुन रही होती है खड़े होके और ये गुस्से वाला मुँह बना, रिजवार गुस्से वाला मुँह बना लेता है और ये कहती है प्लीज़ नौकरी छोड़ दो। और वो कहता है गोली भी तुम्हारी वजह से लगी थी, इसलिए कुछ नहीं होता, मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा। वो गुस्से में आ जाती है, वो कहती है नौकरी छोड़ दो, वो मुझे किसी बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है मैं आपकी रखवाली करूँगा। ये ड्रामा कैसा लगा? लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ना उसे गोली लगी है वो माँ के, वो कहती है तुम्हारी वजह से गोली लगी है। वो कहती है नहीं, मुझे नहीं पता। उसकी माँ कहती है तुम मिलने गई हो? वो कहती है आगे से नहीं, मैं तो मिलने नहीं गई। उसकी माँ कहती है तुम्हारे अब्बा जान बीमार और नौकर की इजाज़त करने ज़रूर जाते थे, पर वो बीमार क्यों ना हो। फिर ये माँ उसकी कहती है कि तुम जाओ उससे मिलने। ये कहती है ठीक है। उसकी माँ कहती है तुमने फ़ोन भी नहीं किया। ये आगे से कहती है नहीं, मैंने फ़ोन भी नहीं किया। उसकी माँ कहती है तुम अभी ही जाओ। उसकी माँ कहती है फ़ौरन अभी ही जाओ। वो कहती है मैं चल जाऊँगी कल। उसकी माँ कहती है कल नहीं जाना, अभी ही जाओ और जल्दी जाओ। वो सोचने लग जाती है और ये मेरी वजह से नहीं हुआ। फिर वो फ़ोन करती है दूसरे आदमी को कि मुझे लेने आ जाए। वो लेने जाता है, लेने आ जाए। वो आगे फ़ोन करता है तुमने मुझे फ़ोन कैसे किया? वो साल में एक मरतबा मुझे फ़ोन कर दिया तुमने तो। वो कहता है कैसे फ़ोन किया? वो कहती है आगे से कि मुझे तुम लेने आ जाओ, तो तुमने कहा था जहाँ मेरी ज़रूरत होगी मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा, तो ये मुझे अब चाहिए तुम आ जाओ, गाड़ी मेरे पास है। वो कहता है गाड़ी मेरे पास भी है, चलो आ जाओ। वो कहता है कि अगले 30 मिनट में मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। वो कहती है ठीक है। फिर वो आदमी कहता है कि मैं आ रहा हूँ, ठीक है तुम यहीं रुको और जल्दी आ जाओ, और ये बताओ जाना कहाँ है? वो कहती है पहले इधर आ जाओ फिर बताऊँगी। फिर वो कहती है जल्दी आ जाओ फिर मैं बताऊँगी। तो ये आती वो कहती है चलो ठीक है अब फ़ोन रख लो। वो कहता है चलो अगले 30 मिनट में मैं तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ, और जाना कहाँ है? वो कहती है अभी नहीं पता। चलो वो ठीक है, वो जाने लगते हैं। वो कहती है जाना कहाँ पे है? लड़का कहता है जाना कहाँ पे है? वो कहती है कि ज़ुहैर से मिलने जाना है, पुलिस कुछ नहीं, बुरा मत मानो, कुछ नहीं होता, ज़ुहैर से मिलने जाना है, बुरा मत मानो, कुछ नहीं होगा। फिर वो उससे कहती है चलो सीधे ड्राइविंग करो। वो ड्राइविंग
करने लग जाता है और ये कहती है कुछ नहीं होता, घबराओ मत। ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग आगे होने जा रहा है। आप हमारे चैनल को लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। और ये इधर देखते हैं डॉक्टर जवार को ड्रिप लगा रहे होते हैं, उसके पट्टी कर रहे होते हैं। उसके गोली लगी थी, आप जैसे जानते ही हैं कि उसके गोली लगी थी और ये ड्रिप इधर लगा रहा है। ये उसका बॉडी गार्ड है। वो उसे कहती है मुझे कोई बॉडी गार्ड की ज़रूरत नहीं है, वो उधर कह रही होती है उससे। और ये इधर आके इधर बैठी होती है और ये इधर ड्रिप लगा रहा होता है। नर्स इसका ड्रिप लगा रही है और ये जुबार के जैसा कि जानते हैं आप, गोली लगी थी इसलिए ये अस्पताल में दाखिल है। इधर इसकी मशूक बैठी होती है जो इसे पसंद करती है, लेकिन ये नहीं इसे पसंद करता और ये नहीं इसे पसंद करता, आप तो जानते ही हैं। और ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग होते जा रहा है और ये उससे मिलने आ जाती है अपने बॉडीगार्ड से और ये जाती है कमरा पूंछ के अंदर और वो कहती है कैसी है तुम्हारी तबीयत। और ये एंटर हो रही होती है, दरवाज़ा खटकाती है, फिर बाद में अंदर आती है और डॉक्टर से पूछती है इसकी तबीयत कैसी है। डॉक्टर कहता है इसकी तबीयत ठीक है। वो सलाम करता है, आगे से दुआ सलाम करता है और नर्स जाने लगती है और ये इसकी मशूक भी खड़े हो के सलाम करती है और थोड़ी सी जेलस होने लगती है और ये मिलने आगे आती है और मिलने आ रही है। नर्स कहती है अभी इसकी तबीयत बहुत नासाज है, गोली लगी थी, गोली मैंने निकाल दी है, लेकिन अब ये जल्दी ठीक हो जाएगा जल्दी। वो कहती है कैसी है तुम्हारी तबीयत, ठीक है। फिर वो उससे कहने लगती है मैं तुम्हें यही, आप लोग चल जाओ, मैं ऐसे बात करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ कि ये नौकरी छोड़ दो, मुझे किसी बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं। वो कहता है मुझे आपके बारे जानने लगा था, मैं आपकी हमेशा हिफाजत करूँगा जब तक मैं ज़िंदा हूँ। और ये कहते हैं मुझे हिफाजत नहीं, मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ, प्लीज़ तुम मुझे छोड़ दो। वो कहता है कि नहीं मैं नहीं छोड़ सकता, ये आपके अब्बा जान की ख्वाहिश थी इसलिए मैं इसे तुम्हें नहीं छोड़ सकता, आपकी हिफाजत करूँगा। और ये उधर कहती है कि कुछ नहीं होता और ये पीछे से बातें सुन रही होती है खड़े होके और ये गुस्से वाला मुँह बना, जवार गुस्से वाला मुँह बना लेता है और ये कहती है प्लीज़ नौकरी छोड़ दो। वो कहता है गोली भी तुम्हारी वजह से लगी थी इसलिए कुछ नहीं होता, मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा। वो गुस्से में आ जाती है, वो कहती है नौकरी छोड़ दो, वो मुझे किसी बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है मैं आपकी रखवाली करूँगा। ये ड्रामा कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। इसकी तबीयत कैसी है। डॉक्टर कहता है इसकी तबीयत ठीक है। वो सलाम करता है, आगे से दुआ सलाम करता है और नर्स जाने लगती है और ये इसकी मशूक भी खड़े हो के सलाम करती है और थोड़ी सी जेलस होने लगती है और ये मिलने आगे आती है और मिलने आ रही है। नर्स कहती है अभी इसकी तबीयत बहुत नासाज है, गोली लगी थी, गोली मैंने निकाल दी है, लेकिन अब ये जल्दी ठीक हो जाएगा जल्दी। वो कहती है कैसी है तुम्हारी तबीयत, ठीक है। फिर वो उससे कहने लगती है मैं तुम्हें यही, आप लोग चल जाओ, मैं ऐसे बात करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ कि ये नौकरी छोड़ दो, मुझे किसी बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं। वो कहता है मुझे आपके बारे जानने लगा था, मैं आपकी हमेशा हिफाजत करूँगा जब तक मैं ज़िंदा हूँ। और ये कहते हैं मुझे हिफाजत नहीं, मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ, प्लीज़ तुम मुझे छोड़ दो। वो कहता है कि नहीं मैं नहीं छोड़ सकता, ये आपके अब्बा जान की ख्वाहिश थी इसलिए मैं इसे तुम्हें नहीं छोड़ सकता, आपकी हिफाजत करूँगा। और ये उधर कहती है कि कुछ नहीं होता और ये पीछे से बातें सुन रही होती है खड़े होके और ये गुस्से वाला मुँह बना, जवार गुस्से वाला मुँह बना लेता है और ये कहती है
प्लीज़ नौकरी छोड़ दो। वो कहता है गोली भी तुम्हारी वजह से लगी थी, इसलिए कुछ नहीं होता, मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा। वो गुस्से में आ जाती है, वो कहती है नौकरी छोड़ दो, वो मुझे किसी बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है मैं आपकी रखवाली करूँगा। ये ड्रामा कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। इसकी तबीयत कैसी है? डॉक्टर कहता है इसकी तबीयत ठीक है। वो सलाम करता है, आगे से दुआ सलाम करता है और नर्स जाने लगती है और ये इसकी मशूक भी खड़े हो के सलाम करती है और थोड़ी सी जेलस होने लगती है और ये मिलने आगे आती है और मिलने आ रही है। नर्स कहती है अभी इसकी तबीयत बहुत नासाज है, गोली लगी थी, गोली मैंने निकाल दी है, लेकिन अब ये जल्दी ठीक हो जाएगा जल्दी। वो कहती है कैसी है तुम्हारी तबीयत? ठीक है। फिर वो उससे कहने लगती है मैं तुम्हें यही, आप लोग चल जाओ, मैं ऐसे बात करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ कि ये नौकरी छोड़ दो, मुझे किसी बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं। वो कहता है मुझे आपके बारे जानने रखा था, मैं आपकी हमेशा हिफाजत करूँगा जब तक मैं ज़िंदा हूँ। और ये कहते हैं मुझे हिफाजत नहीं, मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ, प्लीज़ तुम मुझे छोड़ दो। वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता, ये आपके अब्बा जान की ख्वाहिश थी, इसलिए मैं इसे तुम्हें नहीं छोड़ सकता, आपकी हिफाजत करूँगा। और ये उधर कहती है कि कुछ नहीं होता और ये पीछे से बातें सुन रही होती है खड़े होके और ये गुस्से वाला मुँह बना, रिजवार गुस्से वाला मुँह बना लेता है और ये कहती है प्लीज़ नौकरी छोड़ दो। वो कहता है गोली भी तुम्हारी वजह से लगी थी, इसलिए कुछ नहीं होता, मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा। वो गुस्से में आ जाती है, वो कहती है नौकरी छोड़ दो, वो मुझे किसी बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है मैं आपकी रखवाली करूँगा। ये ड्रामा कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। इसकी तबीयत कैसी है? डॉक्टर कहता है इसकी तबीयत ठीक है। वो सलाम करता है, आगे से दुआ सलाम करता है और नर्स जाने लगती है और ये इसकी मशूक भी खड़े हो के सलाम करती है और थोड़ी सी जेलस होने लगती है और ये मिलने आगे आती है और मिलने आ रही है। नर्स कहती है अभी इसकी तबीयत बहुत नासाज है, गोली लगी थी, गोली मैंने निकाल दी है, लेकिन अब ये जल्दी ठीक हो जाएगा जल्दी। वो कहती है कैसी है तुम्हारी तबीयत? ठीक है। फिर वो उससे कहने लगती है मैं तुम्हें यही, आप लोग चल जाओ, मैं ऐसे बात करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ कि ये नौकरी छोड़ दो, मुझे किसी बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं। वो कहता है मुझे आपके बारे जानने रखा था, मैं आपकी हमेशा हिफाजत करूँगा जब तक मैं ज़िंदा हूँ। और ये कहते हैं मुझे हिफाजत नहीं, मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ, प्लीज़ तुम मुझे छोड़ दो। वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता, ये आपके अब्बा जान की ख्वाहिश थी, इसलिए मैं इसे तुम्हें नहीं छोड़ सकता, आपकी हिफाजत करूँगा। और ये उधर कहती है कि कुछ नहीं होता और ये पीछे से बातें सुन रही होती है खड़े होके और ये गुस्से वाला मुँह बना, रिजवार गुस्से वाला मुँह बना लेता है और ये कहती है प्लीज़ नौकरी छोड़ दो। वो कहता है गोली भी तुम्हारी वजह से लगी थी, इसलिए कुछ नहीं होता, मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा। वो गुस्से में आ जाती है, वो कहती है नौकरी छोड़ दो, वो मुझे किसी बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है मैं आपकी रखवाली करूँगा। ये ड्रामा कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। इसकी तबीयत कैसी है? डॉक्टर कहता है इसकी तबीयत ठीक है। वो सलाम करता है, आगे से दुआ सलाम करता है और नर्स जाने लगती है और ये इसकी मशूक भी खड़े हो के सलाम करती है और थोड़ी सी जेलस होने लगती है और ये मिलने आगे आती है और मिलने आ रही है। नर्स कहती है अभी इसकी तबीयत बहुत नासाज है, गोली लगी थी, गोली मैंने निकाल दी है, लेकिन अब ये जल्दी ठीक हो जाएगा जल्दी। वो कहती है कैसी है तुम्हारी तबीयत? ठीक है।
پھر وہ اس سے کہنے لگتی ہے میں تمہیں یہی آپ لوگ چل جاؤ، میں ایسے بات کرنا چاہتی ہوں، میں تمہیں کہنا چاہتی ہوں کہ یہ نوکری چھوڑ دو، مجھے کسی باڈی گارڈ کی ضرورت نہیں۔ وہ کہتا ہے مجھے آپ کے والد جان نے کہا تھا میں آپ کی ہمیشہ حفاظت کروں گا جب تک میں زندہ ہوں۔ اور یہ کہتے ہیں مجھے حفاظت نہیں، میں اپنی حفاظت خود کر سکتی ہوں، پلیز تم مجھے چھوڑ دو۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں چھوڑ سکتا، یہ آپ کے ابا جان کی خواہش تھی اس لیے میں اسے تمہیں نہیں چھوڑ